आज का हमारा टॉपिक है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है किसके अराउंड, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। रेडियस आर है इसकी और ये कौन से फोर्स से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। तो जब ये रिवॉल्व करेगा बेटा, तो क्या इसके रिवॉल्व करने की वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जब भी एक करंट कैरिंग लूप में करंट का फ्लो होता है, ठीक है, मान लो मैं इसमें फ़्लो करा रहा हूँ, करंट का फ़्लो करा रहा हूँ, तो इस करंट के फ़्लो करने की वजह से, चार्ज के मोशन की वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, पीछे नॉर्थ पोल आ जाएगा, तो इट विल बिहेव्स एज ए डाइपोल, क्योंकि इसके दो पोल्स हो जाएंगे। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से एक ऑर्बिट में, सपोज करो एक ऑर्बिट है, उसमें रोटेट कर रहा है, तो डाइपोल आएगा? आंसर है बिल्कुल आएगा। यस, बट जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मान लो ये मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ठीक उसके उल्टा इधर यानी इस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट को मानेंगे। हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से यहाँ पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, मतलब इसका भी एक डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा। तो हमें उसे ही निकालना है कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद है तो बताइए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है बेटा, वो होता है, मैं कैपिटल एम से दिखा रहा हूँ इसको, NIA। इसमें n क्या है, n इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होती है। मैंने मान लिया 1 कंप्लीट रोटेशन है, तो n हमारा 1 है ना, n है 1 रोटेशन, ऐसा मान लिया मैंने। I क्या है, I करंट है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/T के बराबर। यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ना, तो मैंने इसको स्मॉल e/T लिख दिया। और एरिया क्या है, तो एरिया तो है आपका पायर स्क्वायर, करेक्ट, यहाँ पर r उसका रेडियस है। तो हमारे पास में करंट आ गया, एरिया आ गया, है ना। हम जैसे ही इसको पुट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा I दैट इज E/T एंड एरिया दैट इज पायर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ऐसे भी दिखाया है। अब आप मुझको एक बात बताओ, इसमें T कितना होगा। T मैंने कैपिटल T क्यों लिखा, क्योंकि मैंने मान लिया इन वन कंप्लीट रोटेशन जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, बताइए कितना होता है। द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना 2πr, तो T इज इक्वल टू कितना हुआ 2πr/v। इसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल e इंटू पायर स्क्वायर बाय T की वैल्यू जो आई 2πr/v। भी मल्टीप्लाई कर गया ऊपर, पाई और पाई कैंसिल, r कैंसिल। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितना आया, तो वो आया m इक्वल टू EV/2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको अपने मन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, जो रोटेट कर रहा है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मैंने रोटेट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया E, इसको आगे लिख देते हैं MVR। देखो यहाँ पर MVR आ गया, MVR और बाय 2ME। तो ये जो MVR है ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम लोग कैपिटल L से दिखाते हैं, वो हो जाता है MVR, है ना। तो ये फॉर्मूला अब क्या बन गया, ये बन गया E∆L/2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 3 मान ले रहा हूँ। इसको मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं आपको एक बात बता पाऊँ कि अगर मैं L को डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे M/L कर देता हूँ, ठीक है, M/L मैं कर देता हूँ, मान लो M/L मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E/2ME। देखो बेटा, ये जो रेशियो आया ना, ये रेशियो एक कांस्टेंट है। इस रेशियो को बोलते हैं
जायरो मैग्नेटिक रेशियो, नाम याद रखना, जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं इसको। ओके, ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो अब बोर का सेकंड जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है इन ए कांस्टेंट ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज mvr, ओके, इसकी वैल्यू h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होती है। मतलब h/2π में हमने n से मल्टीपल कर दिया, और n क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, इट मे बी 1 2 3, और h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये हम लोग जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आप इसको पढ़ेंगे, है ना। प्लैंक कांस्टेंट है ये, ओके। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इसमें इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आया था, EL/2m, मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट आया था वो आया था स्मॉल e, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर अगर इसको आप पुट कर देते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, आप E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L की वैल्यू NH/2π, ठीक है। तो ये क्या बन गया, NEH/4π mass of electron. This is non-H, actually this is non-H Bohr magneton. Okay, thank you.